मौत के बाद क्या होता है? आत्मा की सच्ची यात्रा। गरुड़ पुराण रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान मरता है तो उसके बाद उसका क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर शुरू से होती है एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी? गरुड़ पुराण में बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है तब शरीर वही रह जाता है लेकिन आत्मा शरीर छोड़ देती है। वो अपने ही शरीर को देखती है, लोग रो रहे हैं, कोई उसे पकड़कर हिला रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वो बार बार कहती है मैं यहाँ हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। यह वो पल होता है जब आत्मा समझती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत बन जाती है। वो अपने घर के आसपास ही भटकती है। हर कोना, हर जगह उसे याद आता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। जब उसका परिवार खाना खाता है, वो पास खड़ा होकर देखता है, लेकिन खुद कुछ नहीं खा पाता। 13वें दिन कुछ बदल जाता है। अचानक घर का माहौल भारी हो जाता है, हवा ठंडी पड़ जाती है और तभी सामने आते हैं यमराज के दूत। उनका रूप इतना डरावना होता है कि आत्मा कांप उठती है। लाल आंखें, काला शरीर, हाथ में पाश। वो कहते हैं चल अब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। यमदूत आत्मा को लेकर निकल पड़ते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो बहुत भयानक होती है। जलती हुई जमीन, कांटों से भरे रास्ते, चारों तरफ अंधेरा। हर कदम पर आत्मा को दर्द होता है। कभी उसे घसीटा जाता है, कभी गिराया जाता है और हर पल उसे अपने किए हुए पाप याद आते हैं। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमलोक, जहाँ बैठते हैं चित्रगुप्त। उनके सामने खुलती है एक ऐसी किताब जिससे लिखा होता है हर एक कर्म, छोटा या बड़ा, कोई पाप छूटता नहीं। वो कहते हैं आज जो किया वही मिलेगा। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा की स्वर्ग मिलता है, अगर पाप ज्यादा है तो उसे नरक में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे ऐसे नरक बताए गए हैं जहाँ आत्मा को भयानक सजा मिलती है। आग में जलना, बर्फ में जमाना, कीड़े काटना, हर पल दर्द और पछतावा। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे फिर से जन्म मिलता है, नई जिंदगी, नए मौके। लेकिन पिछले कर्मों का असर उसे साथ ही रहता है। जो